तो मेहदी मुझे एक बात बताएं आप, एंड वो ये कि यू आर अ वेरी पैशनेट सर राइटर। मोहित साहब इतनी इज्जत से Sorry. बात नहीं करें। मेहदी तो मुझे एक बात बता, क्योंकि ये था स्टूडेंट, अब ये दोस्त बन गया है। तो यू आर अ पैशनेट फिल्म मेकर, ठीक है जी। तुमने बताया तुम्हारा जर्नी चल रहा है, पहले का जर्नी भी था। व्हाट मोटिवेटेड यू टू दिस जर्नी एंड व्हाट आर योर प्लान्स फॉर द फ्यूचर, ताकि जो यहाँ पे बैठे हुए हैं वो भी थोड़ा सा कनेक्ट करें कि जर्नी सबकी सेम होती है, बट प्रॉब्लम्स डिफरेंट फेस की आती हैं, ठीक है? तो बताओ थोड़ा सा इसके बारे व्हाट में। मोटिवेटेड मी फॉर दिस जर्नी, मतलब आप डॉक्यूमेंट्रीज की बात कर रहे हैं? हाँ, अच्छा, तो मैंने बताया था पहले मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़ का शौक ही नहीं था बिल्कुल भी। मुझे डॉक्यूमेंट्रीज़, वही अलग बात है कि मुझे लगता था एक हमारी इंडस्ट्री में एक बात फैलती है कि ना डॉक्यूमेंट्रीज़ में एक तो इतना पैसा नहीं है, बोलते हैं लोग, और दूसरा है कि डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर्स क्योंकि उनका सिनेमा में काम दिखाया नहीं जाता तो उनको वो फेम भी नहीं मिलती। तो एक वो बात फैली हुई थी, हर जगह से सुनने में मिलती थी, तो मैंने बोला डॉक्यूमेंट्रीज़ क्यों बनाएगा भाई, ना पैसा है ना फेम मिलती तो मैं क्यों बनाऊँ, सही बात है ना। तो मैं कभी गया नहीं उस तरफ। और लास्ट ईयर मेरा थोड़ा सा बैड सीन चल रहा था, तो मैं ना सिर्फ मैं दूसरों के लिए काम कर रहा था। मैं अपना कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रहा था, मैं दूसरों के लिए काम कर रहा था। किसी को सिनेमाटोग्राफर चाहिए तो मैं उसकी फ़िल्म जाके शूट कर रहा हूँ, किसी को राइटर चाहिए मैं उसके लिए लिख रहा हूँ, और मैं दूसरों के लिए ही काम कर रहा था, मैं अपना कुछ काम नहीं करता। सो दिस ईयर मैंने सोचा कि यार अब ना बस हो गया, मैं दूसरों के लिए काम नहीं करूँगा, मैं सिर्फ अपना काम करूँगा। लेकिन उसके लिए मेरे पास बड़ी टीम नहीं थी ना इतना, क्योंकि आप फिल्म बनाते हो ना आप एक, तो उसके लिए आपको ज़्यादा पैसा चाहिए होता है। मेरे पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। तो मैंने कहा मैं अभी स्टार्ट क्या कर सकता हूँ, तो स्टार्ट करने के लिए डॉक्यूमेंट्रीज़ एक अच्छा ऑप्शन था, बिकॉज डॉक्यूमेंट्रीज़ के लिए पैसा कम लगता है और टीम भी बहुत कम लगती है। आप लाइक 4-5 लोगों के साथ आप मिलकर एक डॉक्यूमेंट्री बना सकते हो, ठीक है। तो मैंने डॉक्यूमेंट्रीज़ इस तरह से स्टार्ट की। फिर मैंने 2 डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाई इस साल अपनी यूनिवर्सिटी के एक कोर्स के लिए। तो एक डॉक्यूमेंट्री जो मैंने पहली डॉक्यूमेंट्री बनाई थी वो मैंने बनाई इन 95 रुपीज़। उसका बजट था 95 रुपीज़, और उसमें क्या 95 रुपीज़ भी कहाँ खर्च हुए थे, उसमें 3 सिगरेट्स ली थी और एक तारा फिल्टर आता है वो लिया था, वो भी इसीलिए लिया जस्ट टू गिव यू अ डायरेक्शन। हाँ नहीं वो खर्चा एक कैरेक्टर था, वो प्रॉप्स थे मेरे, वो एक कैरेक्टर था मेरा जो उसको वो सीन के अंदर सिगरेट्स पीनी थी और वो तारा फिल्टर यूज़ करना था, तो फिर वो इसलिए लिया था। और वो 95 रुपीज़ की फ़िल्म मेरे यूनिवर्सिटी के फिल्म फेस्टिवल में स्क्रीन हुई थी। और वहाँ पे उससे पहले जो फिल्म्स आ रही थी ना, मतलब हम ना जो यंग फिल्म मेकर्स होते हैं ना, हम लोग चाहते हैं, हम बहुत इंटेलेक्चुअल साउंड करने की कोशिश करते हैं हर चीज़ में। हम कहते हैं हमसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई भी नहीं है। हम वो इतनी आर्ट हाउस फिल्म्स बनाते हैं कि हमसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है, हमसे बड़ा इंटेलेक्चुअल कोई नहीं है। तो उससे पहले जितनी भी सारी फिल्म्स थी ना जो उस फेस्टिवल में स्क्रीन हुई थी, उसमें यही चल रहा था कि ना बहुत मुश्किल फिल्म्स थी वो समझने के लिए। तो लोग बैठ के ना चुप करके देख रहे थे। फिर मेरी डॉक्यूमेंट्री स्क्रीन हुई और वहाँ पे जितना भी बंदा बैठा था ना, हर बंदा चिल्ला रहा है, क्लैप कर रहा है, सबको मज़ा आ रहा है। सही है, वहाँ पे जो टेक्नीशियंस बैठे थे, क्योंकि वो भी उस तरह के इलाकों से आते थे जिस तरह की मेरी फिल्म थी, तो वो लोग सब इन्जॉय कर रहे हैं। तो वहाँ बहुत तारीफ़ हुई मेरी। फिर उसको मैंने दूसरी फिल्म बनाई और वो उसका बजट थोड़ा सा ज़्यादा था, फिर उसका बजट फिर चले गया था, क्योंकि वही बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। पहली फिल्म 95 की थी, दूसरी फिल्म थी मेरी 60,000 की। तो फिर वो थोड़ी हिम्मत भी हुई थी खर्चा करने की उस टाइम पे। फिर वो भी बहुत अच्छी बनी। और फिर उसके बाद फिर मैं चली गई इनके साथ ट्रिप पे, सरस्वत के साथ। और इस दफ़ा जो आप उस दिन आई थी इवेंट पे ना, आपने उस दिन देखा फिल्म, वो फिल्म नहीं थी। हम इस दफ़ा कोई इंटेंशन के साथ नहीं गए थे कि हम डॉक्यूमेंट्री बनाएंगे। हमने बस रैंडमली शूट किया था उसको, वो सारे सीन्स को। सर असद से बच्चों के साथ खेलते थे और मैं उसको पीछे से कैमरे पे शूट कर लेता था। दैट वॉज रॉ, एग्जैक्टली। वो इतना रॉ था, वो इतना रॉ था, इतना सिंपल था, इसीलिए लोग उससे रिलेट कर पाए। और मैंने उस फिल्म में मैं फिल्म उसको बोलूँगा नहीं, वो एक कट था सिर्फ। बहुत सारी, मतलब हमारे पास अभी कोई 50 घंटे की फुटेज है उस पूरी ट्रिप की, और उसमें से 6 मिनट निकाले थे। तो आप सोचो कितना सारा कंटेंट होगा। काफ़ी कंटेंट बचा के रखा हमने फॉर फ्यूचर। तो उसके अंदर इतनी ज़्यादा लोग उससे रिलेट इसीलिए कर पाए बिकॉज मैंने बच्चों से हटा ही नहीं। मैं उसका मेन फोकस उस फिल्म का, उस कट का, बच्चे ही थे।
और सर असद भी बाद में थे, हालांकि मैं बोलता हूँ कि वो उस फिल्म के मेन कैरेक्टर हैं, उनकी जो पूरी जर्नी बन रही है, लेकिन उस कट के अंदर बच्चा मेन फोकस था, बच्चे मेन फोकस थे, तो इसीलिए लोग उनसे उस फिल्म से इतना रिलेट कर पाए।